गर्भावस्था के A to Z सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक अतिरिक्त कैलोरी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बताइए, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी या फिर 100 किलो कैलोरी कितनी होती है गर्भवती महिलाओं के लिए? तो वो है आपकी 300 किलो कैलोरी। याद रखना, 300 किलो कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है अभी पेपरों में। देखिए कुछ स्टूडेंटों ने बताया कि मैम इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम गर्भावस्था से उसी तरीके के आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए के दौरान कैल्शियम की अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की जो मात्रा है वह कितनी होती है? चलिए बताइए, ये पहले क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो देखे होंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 500 से 600 मिलीग्राम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक लौह की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक लौह की मात्रा बतानी है, वह कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होती है? 3 से 5 मिलीग्राम, 1 से 6 मिलीग्राम, 20 से 30 मिलीग्राम या फिर 10 से 12 मिलीग्राम। जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मॉक टेस्ट है, इसमें अगर आप निकल गए ना तो महिला पर्यवेक्षक में निकलना बिल्कुल कंफर्म। गर्भावस्था से हम बता दे रहे हैं, ए नंबर वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक प्रोटीन के अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए अब आपको प्रोटीन से पूछ लिया, यानी कि प्रोटीन की कितनी मात्रा है जो होती है। ए नंबर है आपका 1 से 5 ग्राम, बी है 25 ग्राम, सी है आपका 3.0 ग्राम, डी है आपका 10 ग्राम। तो कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से बताइए। सुपर फास्ट रिवीजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0 ग्राम। ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये ए नंबर का है हरी सब्जियां, बी है आपका जंक फूड, सी है आपका दाल अंडा दूध, डी है आपका मीठे खाद्य पदार्थ। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। चलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दाल अंडा और दूध। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? यानी गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? ए है आपका अधिक मसालेदार भोजन, बी है आपका पैकेट बंद स्नैक्स, सी है आपका साबुत अनाज चावल रोटी, डी है आपका फास्ट फूड और सोडा। दिमाग लगाने वाली बात है इस क्वेश्चन में, आप देखते ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साबुत अनाज चावल और रोटी। चलिए आपका एग्जाम किस किस डेट को है हमें ये जरूर बताएं कमेंट में। 8 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कब से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू करना चाहिए? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ और ध्यान से देखो। गर्भावस्था की का टॉपिक है आपके लिए, हम बता दे रहे हैं। ए है आपका गर्भावस्था के आखिरी महीने में, बी है आपका प्रसव के बाद, सी है आपका गर्भाधारण से पहले और शुरुआती महीनों में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भाधारण से पहले और शुरुआती महीनों में। 8 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से खाद्य पदार्थ आयोडीन का अच्छा स्रोत है? गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से खाद्य पदार्थ और आयोडीन का अच्छा स्रोत बताना है? ए है आपका आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन, बी है आपका कैफीन युक्त पेय पदार्थ, सी है आपका तला भुजा भोजन और डी है आपका आलू और टमाटर वहां पर भोजन है। चलिए बताइए, ए नंबर वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भावस्था में आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है?
देखिए गर्भावस्था में आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तीसरी बार आएगा ही आएगा। चलिए ए नंबर देखते हैं 20 मिलीग्राम, बी है आपका 250 मिलीग्राम, सी है आपका 150 मिलीग्राम, डी है आपका 100 मिलीग्राम। तो कितना हो सकता है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से कितना हो सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 150 मिलीग्राम। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। 10 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। ए है आपका 6000 IU, बी है आपका 5000 IU, सी है आपका 4000 IU, डी है आपका 3000 IU। जल्दी से बताइए कितना हो सकता है, देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 6000 IU। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए बताना है आपको। ए है आपका 75 मिलीग्राम, बी है आपका 100 मिलीग्राम, सी है आपका 50 मिलीग्राम और डी है आपका 20 मिलीग्राम। तो कितना होता है विटामिन सी के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए, वो है आपका 50 मिलीग्राम। कितना है, 50 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए पढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा बतानी है, वह कितनी होती है। 65 से 100 मिलीग्राम, 100 से 300 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, 400 से 600 मिलीग्राम। तो कितनी होती है, जल्दी जल्दी बताइए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 100 से 300 मिलीग्राम। कितना, 100 से 300 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन डी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। देखिए पहले हम विटामिन सी का बता चुके हैं, अब विटामिन डी का आपको बताना है। विटामिन डी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। ए है आपका 300 IU, बी है आपका 600 IU, सी है आपका 200 IU और डी है आपका 100 IU। चलिए बताइए, आपके जो हम आपको गर्भावस्था के अभी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आप हम कमेंट में इतना बता देना कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने बिल्कुल सही सही जा रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 200 IU। गर्भावस्था में निकोटेनिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। देखिए गर्भावस्था में निकोटेनिक एसिड की अनुशंसित मात्रा है वह कितनी होती है। ए है आपका 20 मिलीग्राम, बी है आपका 35 मिलीग्राम, सी है आपका 25 मिलीग्राम, डी है आपका 15 मिलीग्राम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 मिलीग्राम। कितना होगा, 20 मिलीग्राम, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन B12 की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। विटामिन B12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की अनुशंसित मात्रा है वह कितनी होती है। ए नंबर है आपका 1.5 मिलीग्राम, बी है आपका 0.5 मिलीग्राम, सी है आपका 1.0 मिलीग्राम, डी है आपका 2.0 मिलीग्राम। कितनी होती है, हम आपको एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े अच्छे से बता रहे हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 से 5 मिलीग्राम, याद रखना। गर्भावस्था में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। गर्भावस्था में जब आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग है जो हो सकता है। ए है आपका थायराइड, बी है आपका रक्तअल्पता, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, सी है आपका उच्च रक्तचाप, डी है आपका मधुमेह। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी रक्तअल्पता एनीमिया, रक्तअल्पता एनीमिया, याद रखना, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी की खोज किसने की थी? इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा वैज्ञानिक है? ए है आपका लुई पास्चर, बी है आपका एडवर्ड जेनर, सी है आपका जोनास आल्क साल्क, डी है आपका अल्बर्ट सेवन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जोनास साल्क। याद रखना, जोनास साल्क। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बताना है गर्भवती महिलाओं के लिए। ए है आपका चीनी और मिठाई, बी है आपका चावल और आलू, सी है आपका दूध और दुग्ध के उत्पादक, डी है आपका हरी सब्जियां। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे प्यारे भाई बहन कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है और आपको इस वीडियो में बिल्कुल कमी नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर है दूध और दुग्ध उत्पादक। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को विटामिन डी के लिए कौन सा स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए हमें विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। ए है आपका तला भुना भोजन, बी है आपका कोल्ड ड्रिंक, सी है आपका चाय और कॉफी, डी है आपका सूरज की रोशनी। चलिए विटामिन डी एक एक बच्चे को पता है, अगर आपको नहीं है पता तो फिर क्या करें। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरज की रोशनी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से, सबसे अच्छा स्रोत है। 20 नंबर का क्वेश्चन, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? देखिए फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी है जो हो सकती है? फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी, ए है आपका मधुमेह, बी है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सी है आपका गठिया, डी है आपका रक्तचाप। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 21 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग लगा क्वेश्चन, आईपीवी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन होती है? देखिए आईपीवी जो वैक्सीन होती है वह किस प्रकार की वैक्सीन होती है? डीएनई वैक्सीन, बी है आपका निष्क्रिय वायरस वैक्सीन, सी है आपका टॉक्साइड वैक्सीन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह कौन सी है? जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों क्या है इसका करेक्ट आंसर? है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है? निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। याद रखना, निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। गर्भावस्था के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आईपीवी का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीन का क्वेश्चन, आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ए नंबर है आपका इन्फ्लुएंजा टीका, बी है आपका साल्क का टीका, सी है आपका सेवन टीका, डी है आपका रुबेला टीका। तो क्या हो सकता है, कौन सा टीका हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल्क टीका। याद रखना, साल्क का टीका, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपीवी का दूसरा नाम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? यानी कि गर्भवती महिलाओं को जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए? ए है आपका गाजर, बी है आपका केला, सी है आपका हरी मिर्च, डी है आपका दूध और पनीर। हरी मिर्च कौन कौन लगा के आएगा बताइए? हरी मिर्च करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दूध और पनीर। क्या खाना चाहिए कैल्शियम की कमी के लिए? दूध और पनीर, याद रखना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए है आपका डायरिया, जिसको हम दस्त बोलते हैं, बी है आपका खसरा, सी है आपका टिटनेस, डी है आपका पोलियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डायरिया, जिसको क्या बोलते हैं? हम दस्त बोलते हैं, डायरिया। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर एक दो ऑप्शन यहाँ के वहां हो भी जाते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बताइए कि मैम इसका आंसर है थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए नियासिन का
मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं के लिए नियासिन का मुख्य कार्य क्या है? ए है आपका थायराइड हार्मोन बनाना, बी है आपका रक्त संचार बढ़ाना, सी है आपका हड्डियों को मजबूत बनाना, डी है आपका तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। क्या है? तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। 26 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की भूमिका क्या होती है? गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की भूमिका क्या होती है? ए है आपका वजन बढ़ाना, बी आपका कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, सी है आपका आयरन के अवशोषण में मदद करना, डी है आपका त्वचा की चमक बढ़ाना। तो क्या हो सकता है विटामिन सी की भूमिका? चलिए कौन कौन बता पाता है देखते हैं हम भी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आयरन के अवशोषण में मदद करना। क्या है? आयरन के अवशोषण में मदद करना। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना भाई, 30 तो आपके करेक्ट होने ही चाहिए। हम आपको बता रहे हैं 30 करेक्ट होने चाहिए इनमें से, अगर आपने गर्भावस्था पढ़ा होगा तो। मॉक टेस्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? देखिए रोटा वायरस एक वैक्सीन है जिसको हम किस मार्ग से, मतलब कि किस मार्ग से दिया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है इंट्रामर्डल, बी है आपका मौखिक, सी है आपका उपचर्म, डी है आपका अंतः मांसपेशी जिसको हम IM बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मौखिक। क्या है? मौखिक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की एक खुराक की मात्रा कितनी होती है? देखिए रोटा वायरस वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक की मात्रा बतानी है, वह कितनी होती है? ए है आपका 1 बूंद, बी है आपका 0.5 मिलीलीटर, सी है आपका 5 बूंद, डी है आपका 2 बूंद। तो कितनी बूंदें होनी चाहिए? कितनी बूंदें होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 बूंद। एक खुराक की कितनी बूंदें? 5 बूंद। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका 29 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की कमी से है जो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका जिंक, सी है आपका कैल्शियम, डी है आपका आयरन। अभी गर्भावस्था के बहुत ही कम क्वेश्चन हुए हैं, हम बहुत ही आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस किए ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास हमारा आ सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की खोज किस वर्ष हुई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1897, बी 1882, सी 1979, डी है आपका 1961। तो OPV की खोज कौन कौन बता पाएगा? हमारी प्यारी बहनें जरूर बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। इसका आंसर हाँ मैम ये हो सकता है। कितना होगा? जल्दी से बताइए। 1961 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भवती महिलाओं को लौह तत्व की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? काय की पूर्ति के लिए, लौह तत्व की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? ए है आपका कॉफी, बी है आपका नारियल पानी, सी है आपका केला, डी है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे बिल्कुल। आपके एग्जाम में लगे मिलेंगे तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां लगा देंगे। अगर आपको याद रहेगा तो, याद तो रखना ही रखना है भाई। हरे पत्तेदार सब्जियां, यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? ए है आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका कैफीन और एल्कोहल, सी है आपका शक्कर और नमक, डी है आपका आयरन और फॉलिक एसिड। चलिए बताइए क्या हो सकता है? पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व बताने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड याद रख। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था से।
कि गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, एक दिन की बताना है। ए है आपका 25 ग्राम, बी है आपका 50 ग्राम, बी है आपका 15 ग्राम, सी है आपका 50 ग्राम, डी है आपका 20 ग्राम। यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा 15 ग्राम, याद रखना। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, टॉपिक आपका वही रहेगा। अगर क्वेश्चन हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उनमें से आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत घुमा फिरा के भी दे देते हैं तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन, क्या होना चाहिए, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर किशोरी शक्ति योजना। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन को देखना है। 6वां क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की पोषण तथा स्वस्थ स्थिति में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य है। ए है आपका किशोरी शक्ति योजना, बी है आपका सुकन्या योजना, सी है आपका लाडली योजना, डी है आपका सांकेतिक बाल विकास योजना। जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक बाल विकास सेवाएं योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन से। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। देखिए प्रोटीन का आपको सबसे अच्छा स्रोत बताना है। पोषण एवं स्वास्थ्य प्रोटीन का चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए है आपका तली हुई चीजें, बी चावल और आलू, सी दूध और अंडा, डी है आपका फल। तो क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है आपके लिए, स्पेशली वीडियो है। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, दूध और अंडा। याद रखना, दूध और अंडा। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, बस क्या रहता है एग्जाम वाले थोड़ी उसको घुमा फिरा कर देते हैं और थोड़ी सा बड़ा बना देते हैं, उसकी भाषा को थोड़ी बड़ा बना देते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माता को शामिल किया गया है। तो ऐसी कौन सी योजना है। ए है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बी है आपका सांकेतिक बाल संरक्षण योजना, सी है आपका लाडली योजना, डी है आपका किशोरी शक्ति योजना। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए योजनाओं के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हम आपको बार बार यही बोल रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस क्वेश्चन का। ए है आपका समेकित बाल संरक्षण योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता बतानी है कि एक दिन में कितनी होती है। ए है आपका 500 से 600 मिलीग्राम, बी है आपका 100 से 200 मिलीग्राम, सी है आपका 200 से 300 मिलीग्राम, डी है आपका 1000 मिलीग्राम। तो क्या हो सकती है, दैनिक आवश्यकता बतानी है, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 500 से 600 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है एक दिन में कैल्शियम की। चलिए घटते लिंग अनुपात की समस्या को कम करने तथा लड़की के जन्म के प्रति समाज की सोच को बदलने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ जनवरी 2015 में किया गया। देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ए है आपका हरियाणा कन्या कोष योजना, बी हमारी बेटी योजना, सी लाडली योजना, डी है आपका सुकन्या योजना। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लाडली योजना। याद रखना लाडली योजना। योजनाओं के क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गर्भावस्था में विटामिन सी की क्या भूमिका होती है। देखिए गर्भावस्था में विटामिन सी की क्या भूमिका होती है। विटामिनों से भी क्वेश्चन आपके 3-4 आएंगे ही आएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना।
ए है आपका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, बी है आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, सी है आपका शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, डी है आपका कैल्शियम अवशोषण बढ़ाता है। तो चलिए बताइए, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए एक शब्द में तो पूछ भी लिया है इस क्वेश्चन को, करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु 1500 की सहायता दी जाती है? तो वह कौन सी योजना है? परिवार कल्याण योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुकन्या योजना, जननी सुरक्षा योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जननी सुरक्षा योजना। याद रखना, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आयोडीन स्रोत कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आयोडीन स्रोत कौन सा है? आपको जल्दी से बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको एक बार पहले करा भी चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए है हरे पत्तेदार सब्जियां, बी है अधिक मसालेदार भोजन, सी है आपका आयोडीन युक्त नमक, डी है आपका शक्कर। तो क्या हो सकता है? हमारी प्यारी बहनें जरूर इसका आंसर बताएंगी कमेंट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन युक्त नमक। क्या है? आयोडीन युक्त नमक। इन योजनाओं और गर्भावस्था के क्वेश्चनों से आपके कितने नंबर पक्के हो रहे हैं, ये जरूर बताइएगा कि हाँ मैम इतने बिल्कुल हमारे सही जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सही पोषण क्यों आवश्यक होता है? गर्भवती महिलाओं के लिए सही पोषण क्यों आवश्यक होता है? ए है आपका माँ के स्वस्थ रहने के लिए, बी है आपका प्रसव के बाद जल्दी ठीक होने के लिए, सी है आपका भ्रूण के सही विकास के लिए, डी है आपका उपरोक्त सभी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल इजी होते हैं और आपको सिर्फ उनको करेक्ट लगाने की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लगा के आना है, उपरोक्त सभी। अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, हैशटैग लगा है तो समझ लो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? देखिए गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, वह बताना है आपको। ए है आपका एनीमिया, बी है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सी है आपका उच्च रक्तचाप, डी है आपका मोटापा। तो क्या हो सकता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट याद रखना। 17 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? देखिए भ्रूण में क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गर्भावस्था में विकसित हो रहे भ्रूण निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? ए है आपका गर्भाशय द्वारा, बी है आपका प्लेसेंटा द्वारा, सी है आपका, चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा द्वारा। याद रखना प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? देखिए ए है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता, बी है आपका हीमोलिसिस होता है, सी है आपका उपरोक्त दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल है? देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल है, वो बताना है आपको। ए है आपका किलकारी, बी है आपका आशा, सी है आपका कायाकल्प, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी पहल है वो आपको जल्दी से बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कायाकल्प। याद रखना कायाकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है? गर्भावस्था के दौरान ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए है आपका विटामिन ए,
बी है आपका विटामिन डी, सी है आपका विटामिन सी और डी है आपका विटामिन के। तो जल्दी से बताना है ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। वो है आपका विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी। याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गर्भवती क्या है? गर्भवती महिलाओं को किन खाद्य पदार्थों से आयरन प्राप्त होता है? देखिए आयरन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए है आपका चावल और आलू, बी है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, अनार, सी है आपका तले हुए खाद्य पदार्थ, डी है आपका मसालेदार भोजन। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरे पत्तेदार सब्जियां एवं गुड़ अनार। याद रखना, हरे पत्तेदार सब्जियां एवं गुड़ अनार। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? गर्भावस्था में विटामिन ए की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ये है आपका उच्च रक्तचाप, बी है आपका आंखों की रोशनी कमजोर होना, सी जोड़ों का दर्द, डी है आपका अपच। तो क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। कौन बता पाता है? देखते हैं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, पढ़ाई में तो बिल्कुल लापरवाही करना ही नहीं है, क्योंकि यही समय है आपका भी पढ़ने लिखने का, जितने भी दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, आंखों की रोशनी कमजोर होना। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। महिला एवं बाल विकास से मंत्रालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वैसे तो आपको अगर अभी हम आपको बता दें, वर्तमान का रहेगा आपका 2006। अगर आपसे वर्तमान में इस टाइप से ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको लगाना है 2006। अगर आपसे पहले का पूछ रहा है, देखिए अगर आपसे पहले का पूछेगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आपको 1985 लगाना है। ऑप्शन भी आपके अलग रहेंगे और 1985 लगाना है। अगर वर्तमान तो 2006 लगाना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लौह तत्व का प्रमुख कार्य क्या है? लौह तत्व का प्रमुख कार्य क्या है आपको बताना है। रक्त निर्माण में सहायता करना, त्वचा को स्वस्थ बनाना, पाचन क्रिया को नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत बनाना। तो लौह तत्व का मुख्य कार्य क्या होता है? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्त निर्माण में सहायता करना। क्या है? रक्त निर्माण में सहायता करना। 25 नंबर का क्वेश्चन, साधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था कि किन के लिए? साधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। ये है आपका बेसहारा बच्चों हेतु समन्वय कार्यक्रम, बी है आपका समृद्ध बाल विकास कार्यक्रम, हड्डियों को मजबूत बनाना। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बाल पुरस्कार योजना। 26 नंबर का क्वेश्चन, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वस्थ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था? सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों की स्वस्थ सेवाओं स्वस्थ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए बताना है आपको कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि प्रारंभ किया गया था। वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। याद रखना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में आयरन की दैनिक अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? गर्भावस्था में आयरन की दैनिक अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? ए है आपका 20 मिलीग्राम, बी है आपका 27 मिलीग्राम, सी है आपका 10 मिलीग्राम, डी है आपका 50 मिलीग्राम। तो कितनी होती है? चलिए बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते हैं कौन कौन बता पाता है। देखिए आपका एग्जाम कहाँ से किसके सेंटर से होगा ये हमें आप जरूर कमेंट बताएं। करेक्ट आंसर है 27 मिलीग्राम। याद रखना 27 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? ए है आपका हृदय रोग बढ़ता, बी है आपका भ्रूण में मानसिक विकास बाधित होना, सी है आपका आंखों की रोशनी कमजोर होना, डी है आपका मधुमेह बढ़ाना।
तो क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण में मानसिक विकास बाधित होना। चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं, सॉरी, जिन्होंने अभी तक चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भी देखते हैं इस वीडियो पर कितने लाइक आ सकते हैं। जितने भी देख रहे हैं सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों को आत्मनिर्भरता की ओर उन्मूलन करने के उद्देश्य में से निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। देखिए, जिन किशोरियों या फिर लड़कियों ने 11 से 18 वर्ष तक की आयु में क्या मतलब कि पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके लिए कौन सी योजना है, वो है किशोरी शक्ति योजना। गर्भवती महिलाओं को कौन सा भोजन कैल्शियम के लिए लेना चाहिए। देखिए, गर्भवती महिलाओं को कौन सा भोजन कैल्शियम के लिए लेना चाहिए। ए है आपका चाय और कॉफी, बी है आपका मसालेदार भोजन, सी है आपका फल और सूखे मेवे, डी है आपका दूध और दूध के बने पदार्थ। क्या हो सकता है, काय के लिए, कैल्शियम, भोजन में कैल्शियम के लिए लेना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूध और दूध से बने पदार्थ लेने चाहिए गर्भवती महिलाओं को। निम्नलिखित में से किसका संबंध क्रिया रोग से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध है, वह क्रिया रोग से है। ए है आपका यकृत का, बी है आपका फेफड़े का, सी है आपका रुधिर का, डी है आपका कंठ का। क्या हो सकता है, देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध क्रिया रोग से है, कौन से किसका है, चलिए बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठ का, याद रखना, कंठ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भ्रूण अवस्था के दौरान शरीर के किस अंग का आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, शरीर का कौन से अंग का जो आकार है वो सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, अवस्थाएं से पूछा गया है। आपकी 3 प्रकार की अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है आपकी, और एक और होती है बीजावस्था। तो उनमें से भ्रूण अवस्था के दौरान शरीर के किस अंग का आकार सबसे बड़ा होता है। ए है पेट, बी है हाथ, सी है पैर और डी है आपका सिर। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सिर। याद रखना, अगर आपकी अवस्थाएं पूछ लें तो आपको 3 बतानी है। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक अतिरिक्त कैलोरी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बताइए, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 200 किलो कैलोरी या फिर 100 किलो कैलोरी कितनी होती है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो वो है आपकी 300 किलो कैलोरी। याद रखना, 300 किलो कैलोरी। दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है अभी पेपरों में। देखिए, कुछ स्टूडेंटों ने बताया कि मैम इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम गर्भावस्था से उसी तरीके के आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करवा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के दौरान कैल्शियम की अनुशंसित दैनिक मात्रा कितनी होती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की जो मात्रा है वह कितनी होती है। चलिए बताइए, ये पहले क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो देखे होंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 500 से 600 मिलीग्राम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक लोहे की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक लोहे की मात्रा बतानी है, वह कितनी होनी चाहिए या फिर कितनी होती है। 3 से 5 मिलीग्राम, 1 से 6 मिलीग्राम, 20 से 30 मिलीग्राम या फिर 10 से 12 मिलीग्राम। जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मॉक टेस्ट है, इसमें अगर आप निकल गए ना तो महिला पर्यवेक्षक में निकलना बिल्कुल कंफर्म। गर्भावस्था से हम बता दे रहे हैं, ए नंबर वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक प्रोटीन के अनुशंसित मात्रा कितनी होती है। देखिए, अब आपको प्रोटीन से पूछ लिया, यानी कि प्रोटीन की कितनी मात्रा है जो होती है। ए नंबर है आपका 1 से 5 ग्राम, बी है 25 ग्राम, सी है आपका 3.0 ग्राम, डी है आपका 10 ग्राम। तो कितनी होती है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से बताइए। सुपरफास्ट रिवीजन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3.0 ग्राम। ध्यान रखना,
ध्यान रखना भाई। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन स्रोत बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये ए नंबर का है हरी सब्जियां, बी है आपका जंक फूड, सी है आपका दाल अंडा दूध, डी है आपका मीठे खाद्य पदार्थ। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। चलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दाल अंडा और दूध। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? यानी गर्भवती महिलाओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए? ए है आपका अधिक मसालेदार भोजन, बी है आपका पैकेट बंद स्नैक्स, सी है आपका साबुत अनाज चावल रोटी, डी है आपका फास्ट फूड और सोडा। दिमाग लगाने वाली बात है इस क्वेश्चन में, आप देखते ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साबुत अनाज चावल और रोटी। चलिए आपका एग्जाम किस किस डेट को है हमें ये जरूर बताएं कमेंट में। 8 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कब से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू करना चाहिए? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ और ध्यान से देखो। गर्भावस्था की का टॉपिक है आपके लिए, हम बता दे रहे हैं। ये है आपका गर्भावस्था के आखिरी महीने में, बी है का आपका प्रसव के बाद, सी है आपका गर्भाधारण से पहले और शुरुआती महीनों में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भाधारण से पहले और शुरुआती महीनों में। 8 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से खाद्य पदार्थ आयोडीन का अच्छा स्रोत है? गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से खाद्य पदार्थ और आयोडीन का अच्छा स्रोत बताना है? ए है आपका आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन, बी है आपका कैफीन युक्त पेय पदार्थ, सी है आपका तला भुजा भोजन और डी है आपका आलू और टमाटर वहां पर भोजन है। चलिए बताइए, ए नंबर वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, गर्भावस्था में आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? देखिए गर्भावस्था में आयोडीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तीसरी बार आएगा ही आएगा। चलिए ए नंबर देखते हैं, 20 मिलीग्राम, बी है आपका 250 मिलीग्राम, सी है आपका 150 मिलीग्राम, डी है आपका 100 मिलीग्राम। तो कितना हो सकता है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 150 मिलीग्राम। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। 10 नंबर का क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। ए है आपका 6000 IU, बी है आपका 5000 IU, सी है आपका 4000 IU, डी है आपका 3000 IU। जल्दी से बताइए कितना हो सकता है, देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 6000 IU। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी के लिए बताना है आपको। ए है आपका 75 मिलीग्राम, बी है आपका 100 मिलीग्राम, सी है आपका 50 मिलीग्राम और डी है आपका 20 मिलीग्राम। तो कितना होता है विटामिन सी के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए? वो है आपका 50 मिलीग्राम। कितना है? 50 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन आपको करवा भी चुके हैं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना है। चलिए पढ़ते हैं, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? फॉलिक एसिड की अनुशंसित मात्रा बतानी है भाई, कितनी होती है? 65 से 100 मिलीग्राम, 100 से 300 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, 400 से 600 मिलीग्राम। तो कितनी होती है? जल्दी जल्दी बताइए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 100 से 300 मिलीग्राम। कितना? 100 से 300 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए
विटामिन डी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए पहले हम विटामिन सी का बता चुके हैं, अब विटामिन डी का आपको बताना है। विटामिन डी की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? ए है आपका 300 IU, बी है आपका 600 IU, सी है आपका 200 IU और डी है आपका 100 IU। चलिए बताइए, आपके जो हम आपको गर्भावस्था के अभी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आप हम कमेंट में इतना बता देना कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन में से इतने बिल्कुल सही सही जा रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 200 IU। गर्भावस्था में निकोटैनिक एसिड की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? देखिए गर्भावस्था में निकोटैनिक एसिड की अनुशंसित मात्रा है वह कितनी होती है? ए है आपका 20 मिलीग्राम, बी है आपका 35 मिलीग्राम, सी है आपका 25 मिलीग्राम, डी है आपका 15 मिलीग्राम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 मिलीग्राम। कितना होगा? 20 मिलीग्राम, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन B12 की अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? विटामिन B12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की अनुशंसित मात्रा है वह कितनी होती है? ए नंबर है आपका 1.5 मिलीग्राम, बी है आपका 0.5 मिलीग्राम, सी है आपका 1.0 मिलीग्राम, डी है आपका 2.0 मिलीग्राम। कितनी होती है? हम आपको एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े अच्छे से बता रहे हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1 से 5 मिलीग्राम, याद रखना। गर्भावस्था में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? गर्भावस्था में जब आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग है जो हो सकता है? ए है आपका थायराइड, बी है आपका रक्तअल्पता, ये जिसको हम क्या बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं, सी है आपका उच्च रक्तचाप, डी है आपका मधुमेह। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी रक्तअल्पता एनीमिया, रक्तअल्पता एनीमिया, याद रखना, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी की खोज किसने की थी? इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा वैज्ञानिक है? ए है आपका लुई पास्चर, बी है आपका एडवर्ड जेनर, सी है आपका जोनास साल्क, डी है आपका अल्बर्ट सेवन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी जोनास साल्क, याद रखना जोनास साल्क। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बताना है गर्भवती महिलाओं के लिए। ए है आपका चीनी और मिठाई, बी है आपका चावल और आलू, सी है आपका दूध और दुग्ध के उत्पादक, डी है आपका हरी सब्जियां। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे प्यारे भाई बहन कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बता पाते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है और आपको इस वीडियो में बिल्कुल कमी नहीं करनी है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ध्यान से देखना है। करेक्ट आंसर है दूध और दुग्ध उत्पादक। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भवती महिलाओं को विटामिन डी के लिए कौन सा स्रोत सबसे अच्छा माना जाता है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, देखिए हमें विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। ए है आपका तला भुना भोजन, बी है आपका कोल्ड ड्रिंक, सी है आपका चाय और कॉफी, डी है आपका सूरज की रोशनी। चलिए विटामिन डी एक एक बच्चे को पता है, अगर आपको नहीं है पता तो फिर क्या करें। चलिए बताइए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरज की रोशनी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से, सबसे अच्छा स्रोत है। 20 नंबर का क्वेश्चन, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? देखिए फॉलिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी है जो हो सकती है? फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी, ए है आपका मधुमेह, बी है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सी है आपका गठिया, डी है आपका रक्तचाप। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट।
21 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हैशटैग लगा क्वेश्चन। आईपीवी वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन होती है? देखिए आईपीवी जो वैक्सीन होती है वह किस प्रकार की वैक्सीन होती है? डीएनई वैक्सीन, बी है आपका निष्क्रिय वायरस वैक्सीन, सी है आपका टॉक्साइड वैक्सीन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह कौन सी है? जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों, क्या है इसका करेक्ट आंसर? है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। याद रखना, निष्क्रिय वायरस वैक्सीन। गर्भावस्था के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आईपीवी का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीन का क्वेश्चन, आईपीवी को किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? ए नंबर है आपका इन्फ्लुएंजा टीका, बी है आपका साल्क का टीका, सी है आपका 7 टीका, डी है आपका रुबेला टीका। तो क्या हो सकता है? कौन सा टीका हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल्क टीका। याद रखना, साल्क का टीका, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपीवी का दूसरा नाम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? यानी कि गर्भवती महिलाओं को जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ खाना चाहिए? ए है आपका गाजर, बी है आपका केला, सी है आपका हरी मिर्च, डी है आपका दूध और पनीर। हरी मिर्च कौन कौन लगा के आएगा बताइए? हरी मिर्च करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दूध और पनीर। क्या खाना चाहिए कैल्शियम की कमी के लिए? दूध और पनीर, याद रखना। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? रोटा वायरस मुख्य रूप से किस बीमारी का कारण बनता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए है आपका डायरिया, जिसको हम दस्त बोलते हैं, बी है आपका खसरा, सी है आपका टिटनेस, डी है आपका पोलियो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, डायरिया, जिसको क्या बोलते हैं? हम दस्त बोलते हैं, डायरिया। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे प्यारे भाइयों बहनों बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को। अगर एक दो ऑप्शन यहाँ के वहां हो भी जाते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बताइए कि मैम इसका आंसर है थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए नियासिन का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए नियासिन का मुख्य कार्य क्या है? ए है आपका थायराइड हार्मोन बनाना, बी है आपका रक्त संचार बढ़ाना, सी है आपका हड्डियों को मजबूत बनाना, डी है आपका तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। क्या है? तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना। 26 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की भूमिका क्या होती है? गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी की भूमिका क्या होती है? ए है आपका वजन बढ़ाना, बी आपका कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना, सी है आपका आयरन के अवशोषण में मदद करना, डी है आपका त्वचा की चमक बढ़ाना। तो क्या हो सकता है विटामिन सी की भूमिका? चलिए कौन कौन बता पाता है देखते हैं हम भी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आयरन के अवशोषण में मदद करना। क्या है? आयरन के अवशोषण में मदद करना। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना भाई, 30 तो आपका करेक्ट होने ही चाहिए। हम आपको बता रहे हैं 30 करेक्ट होने चाहिए इनमें से, अगर आपने गर्भावस्था पढ़ा होगा तो। मॉक टेस्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन को किस मार्ग से दिया जाता है? देखिए रोटा वायरस एक वैक्सीन है जिसको हम किस मार्ग से, मतलब कि किस मार्ग से दिया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है इंट्रामर्डल, बी है आपका मौखिक, सी है आपका उपचर्म, डी है आपका अंतः मांसपेशी, जिसको हम IM बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। क्या है? मौखिक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन की एक खुराक की मात्रा कितनी होती है? देखिए रोटा वायरस वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक की मात्रा बतानी है, वह कितनी होती है? ए है आपका 1 बूंद, बी है आपका 0.5 मिलीलीटर, सी है आपका 5 बूंद, डी है आपका 2 बूंद। तो कितनी बूंदे होनी चाहिए? कितनी बूंदे होनी चाहिए? करेक्ट आंसर है यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 बूंद। एक खुराक की कितनी बूंद है? 5 बूंद। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? गर्भावस्था में किस पोषण तत्व की कमी से है जो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? ए है आपका प्रोटीन, बी है आपका जिंक, सी है आपका कैल्शियम, डी है आपका आयरन। अभी गर्भावस्था के बहुत ही कम क्वेश्चन हुए हैं, हम बहुत ही आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस किए ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास हमारा आ सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन कैल्शियम, याद रखना कैल्शियम। ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की खोज किस वर्ष हुई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की खोज किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1897, बी 1882, सी 1979, डी है आपका 1961। तो ओपीवी की खोज कौन कौन बता पाएगा? हमारी प्यारी बहनें जरूर बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। इसका आंसर हाँ मैम ये हो सकता है। कितना होगा जल्दी से बताइए? 1961 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भवती महिलाओं को लौह तत्व की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? काय की पूर्ति के लिए, लौह तत्व की पूर्ति के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक खाना चाहिए? ए है आपका कॉफी, बी है आपका नारियल पानी, सी है आपका केला, डी है आपका हरे पत्तेदार सब्जियां। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे बिल्कुल। आपके एग्जाम में लगे मिलेंगे तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां लगा देंगे। अगर आपको याद रहेगा तो, याद तो रखना ही रखना है भाई। हरे पत्तेदार सब्जियां, यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर का क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? ए है आपका वसा और कार्बोहाइड्रेट, बी है आपका कैफीन और एल्कोहल, सी है आपका शक्कर और नमक, डी है आपका आयरन और फॉलिक एसिड। चलिए बताइए क्या हो सकता है? पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व बताने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन और फॉलिक एसिड याद रखना। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी। हम भी देखते हैं इस वीडियो पे कितने लाइक आ सकते हैं आप लोगों के। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। गर्भवती महिलाओं में सही पोषण तत्व कौन आवश्यक होता है? क्यों आवश्यक होता है या फिर कौन कौन सी आवश्यक? गर्भवती महिलाओं में सही पोषक तत्व क्यों आवश्यक होता है, कौन कौन सी? चलिए उपरोक्त तो सभी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, बच्चों के सही विकास के लिए, माँ के भोजन को नियंत्रित करने के लिए। धन्यवाद, राधे राधे।